ठीक है, अभी क्या है आपका, इस वाले पार्ट में हम बात करते हैं कि नेटिव वीलन कैसे चेंज करनी किसी भी ट्रंक लिंक की। अच्छा, पहले तो मैं आपको नेटिव वीलन बता दूं होता क्या है। इस लिंक के ऊपर से जो वीलन मल्टीपल वीलन पास कर रही है, जैसे देखिए मैं थोड़ा दोबारा से इस वाले वीडियो पे आता हूँ, सॉरी इस वाली फिगर पे। अपलिंक में मैंने क्या बोला था, यहाँ से मल्टीपल वीलन पास करती है। कैसे, आपकी वीलन 1 भी जा रही थी, 100 भी जा रही थी और 200 भी जा रही थी। ठीक है, सबकी ट्रैफिक पास हो रही थी। अब आप क्या चाहते हैं कि एक वीलन ऐसी रहे जिसके अंदर कोई टैग ना लगे। ठीक है, टैगिंग का थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं अगर ना, एक लगाता हूं पीसी, ज़रा देखना ध्यान से आप। आई डोंट नो ये इसमें कंसेप्ट आता है कि नहीं, देख लीजिए। फिर भी ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, इसमें क्या ही जा रहा है हमारा। सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड करिए। तो एक नोटिस करना चीज़ ज़रा, जब मैं यहाँ से कोई ट्रैफिक जनरेट करूँगा ना, इधर भी एक पीसी लगा देता हूँ जो वीलन 1 में रहेगा। ये दोनों किस में है, ये आपको याद है, ये वीलन 200 में थे आपके। ठीक है, ये मैं आपको अलग से एक वीलन में रख रहा हूँ जो वीलन 1 है, डिफ़ॉल्ट वीलन आपकी सी। और अभी इन पे सेम वीलन मीन्स अलग से एक नेटवर्क रखना पड़ेगा मेरे को। तो डीटीपी को उठा के मैं रख दूँ एक साइड और यहाँ पे नेटवर्क यूज़ कर लूँ। मान लो आप यूज़ कर लो 172.19.0.0 है ना, कंट्रोल सी। ठीक है, तो आईपी एक बार डाल देते हैं, डन। एंड यहाँ पे भी आप आईपी असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स सी इनमें कम्युनिकेशन आएगा कि नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका लिंक ट्रंक है, वैसे भी नहीं भी होता, वीलन 1 थी तो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव वीलन रहती है। डिफ़ॉल्ट वीलन भी 1 होती है, नेटिव वीलन भी 1 होती है, राइट। तो चेक करते हैं, जब आप इस पे ट्रैफिक भेजते हो वीलन 1 पे, सी एक बड़ा ही मज़ेदार वाकया दिखाता हूँ। पहले तो आर्प का होने दो प्रोसेस पूरा। जब आर्प हो चुकी होगी पूरी, ठीक है, ये जो आपका फ्रेम गया स्विच के पास, ध्यान से देखिए ICMP वाला, इस पर क्लिक करेंगे, इनबाउंड डिटेल देखिए और आउटबाउंड डिटेल देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आउटपुट है इधर से, सी प्रीएम्बल, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, एक बार ध्यान से देखना इसको, जो मैंने बताया था ना फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से भी पूरी डिटेल जान सकते हैं कि कौन से फील्ड होते हैं। पहले प्रीएम्बल, फिर डेस्टिनेशन का मैक, फिर सोर्स का मैक, फिर यहाँ पे ये TP TC ये सारे रहते हैं आपके, और FCS ये आपका डाटा। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डाटा और आपका टैग वगैरह जो भी अभी बात करने वाले। तो ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को। ठीक, चलिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, एक कोर फ्रेम भेजता हूँ आपके वीलन 200 से वीलन 200 में। आर्प का प्रोसेस एक बार होने दे ज़रा पूरा। ठीक है, अच्छा बैक करें ज़रा इसको हम, ये वाला क्लिक करिए, इनबाउंड डिटेल थी, आउटबाउंड डिटेल थी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा ये मैसी हो गया है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम कि इधर से आपने क्या किया है। अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ कि कौन सा पोर्ट है मेरा, ये 0/5, और इसको तो मैंने टैग किया हुआ है। ठीक है, यस, तो इसीलिए मैं ट्रंकिंग की नहीं दिखा पा रहा था आपको आउटपुट। तो 0/5 की जगह मैं इसको पोर्ट को चेंज करता हूँ। सो लेट्स डिलीट इट, क्योंकि देखिए ये तो टैगिंग का प्रोसेस है, इसमें टैग लगेगा क्योंकि मैंने इसको वीलन में डाला हुआ है, कौन सी, जिसको मैंने ट्रेंड के अंदर था। ठीक है, तो लेट्स से आप इसको डालिए एक ऐसे पोर्ट के अंदर जो आपका वीलन 1 में है, तो 24। ऐसे ही आप एक और केबल लीजिए, इस वाले को भी डालिए ऐसी पोर्ट के अंदर जो वीलन 1 में है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा। चलिए एनीवे रियल टाइम में जाके थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। देन देखिए फिर से, जब आप यहाँ इससे भेजते हैं फ्रेम वीलन 1 से वीलन 1 में, आर्प का करेंगे प्रोसेस पूरा। ठीक है, उसके बाद आप जाइए, अच्छा ये लिंक अभी आप नहीं हुआ था, फाइन। ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए ध्यान रखेंगे। अच्छा अभी भी लिंक में कोई गड़बड़ है क्या, एक मिनट मैं थोड़ा इसको
चेक करता हूँ। लिंक फ्लैप कर रहा है हमारा, कोई इशू है हमारा। ठीक है, छोड़ दो इसको, मैं थोड़ा सा नई एक टोपोलॉजी कन्फिगर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, तो इस वाली टोपोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से क्या करता हूँ, ये तो FA 0/1 VLAN 1 के अंदर ही रखना है, 0/2 को डालना है मेरे को VLAN 10 में। सो लेट्स डू इट फास्ट। सो क्या करते हैं, थर्ड मोड में जाइए जल्दी से, इंटरफेस FA 0/2। आप इसको चेंज करना था अगर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किस में डालना है, 10 के अंदर। 10 नहीं थी, बन गई है, बहुत बढ़िया। फिर इसको भी हमने क्या करना है, 0/3 को किस में डालना है, VLAN 10 में। ओके, सो इट विल बी इनेबल कॉन्फ इंटरफेस FA 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो 10 बनी नहीं थी, स्विच बना देगा, सही है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से, डू शो VLAN ब्रीफ। सी, आपका ये पोर्ट इसमें ऐड हो चुका है, बाकी आपके VLAN 1 में। ठीक है, तो अभी देखिए जल्दी से, मेरे को ट्रंकिंग का जो प्रोसेस बताना था और उसके थ्रू बताना है VLAN, आपका नेटिव VLAN FA 0/3। ये लिंक कैसा होना चाहिए, ट्रंक आपका, ताकि 1 to 10 अक्रॉस स्विचेस कम्युनिकेट कर पाएँ। एक साइड आपका काम चल जाएगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलाने से, क्योंकि डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल रन कर रही है। ठीक है, फैंटास्टिक। तो आप होगा लिंक। चलिए अब देखिए, यहाँ से मैं एक बार आपको ARP का प्रोसेस एक बार पूरा कर दूँ जल्दी से। अच्छा, IP ही नहीं दी हुई है, ओके। सो इस PC पे जाता हूँ, इसको देंगे 10.1, VLAN 1 के लिए नेटवर्क 10 का हमने लिया है, और इसको भी हम 10.2। अच्छा, VLAN 10 के लिए हमने नेटवर्क लिया है 192.168.10.0 का, तो इसके PC को भी यही IP देते हैं इस नेटवर्क की। देखिए, तो 10.1 इसको दिया हमने, देन 10.2 इसको दे देंगे। फाइन, चलिए अब देखते हैं टैगिंग का प्रोसेस। टैगिंग बहुत ज़रूरी है, एडवांस लेवल के अगर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं तो टैगिंग, ट्रंकिंग, एनकैप्सुलेशन, डिफ़ॉल्ट VLAN, नेटिव VLAN, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ नहीं रहा है हमारा, फेल्ड दिखा रहा है, क्या इशू है देखते हैं एक बार ज़रा। ठीक है, तो गलती क्या हो रही थी, हमने ना इसको भी 0/2 को भी बाय मिस्टेक ट्रंक बना दिया था, है ना। तो ये हमने दोबारा से एक्सेस में जैसे ही कन्वर्ट किया है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो आप देखिए ये सक्सेसफुल आ पा रहा है। तो अब देखते हैं ज़रा ट्रंकिंग वाला। फाइनली यहाँ से जब आप इधर ट्रैफिक भेजते हैं तो सक्सेसफुल आ रहा है। रियल टाइम में जाके मैं सिमुलेशन में, सॉरी, आपको पैकेट भेज के दिखाता हूँ कि कैसे टैग लगते हैं आपके ट्रैफिक के साथ। जैसे ये जाएगा स्विच के पास, अभी स्विच के पास इस पर क्लिक करेंगे आप, आउटबाउंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 फील्ड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, एक नया पैकेट जनरेट कराता हूँ अलग VLAN के लिए। जैसे आप स्विच पे जाएंगे, सी, जब ये इनबाउंड आएगा आपको यहाँ पे 2 3 4 5 6 आपको दिख रहे हैं स्टेप्स यहाँ पे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग से दिख रहा है ना आपको कि कुछ ऐड हुआ आपका ये TYTC। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जैसे ही आप जाएंगे इधर स्विच के पास, तो इस स्विच ने क्या किया, VLAN 10 का टैग लगा दिया आपके इस वाली ट्रैफिक के ऊपर कि ये क्योंकि किस पोर्ट से आ रही है, आपकी 10 नंबर वाले से। तो अब इधर जब स्विच रिसीव करेगा तो ये देखेगा कि किस VLAN टैग्स का है ये फ्रेम, तो ये टैग चेक करेगा। देखिए इनबाउंड पे गया टैग, यहाँ से वो कैलकुलेट करके करेगा कि ये VLAN 10 का था। ओके, अब ये चेक करेगा मेरे डेटाबेस में 10 में कौन से पोर्ट हैं। देखिए ज़रा, डू शो VLAN ब्रीफ करके कि 10 में तो सिर्फ एक ही पोर्ट है जो है 0/3, तो ये क्या करेगा आपका 0/3 से आगे उसको भेज देगा। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा पोर्ट होते VLAN 10 में, फिर क्या करता, उसका मैक चेक करता अपनी टेबल में कि जो इस पे डिवाइस लगा है उसका मैक कौन सा है। डू शो, जो हम लास्ट वीडियो में भी अगर आपको याद है बात कर चुके हैं, मैक एड्रेस टेबल। सी, तो कोई गड़बड़ हमने की है, मैक एड्रेस टेबल। ठीक है,
डिलीट है पूरा, मानेगा नहीं ऐसे। डू शो मैक एड्रेस टेबल, देखिए यहाँ से, ठीक है। FA0/3 का मैक देखता, फिर उसके हिसाब से अगर मैक होता तो यूनिकास्ट करता, नहीं होता तो ब्रॉडकास्ट करके पता करता आर्प वाला फ्रेम, और उसके बाद नेक्स्ट किसको भेजता, उस वाले डिवाइस को। ये प्रोसेस है टैगिंग का, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एक्सेस पोर्ट है उसको टैग का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई टैग की क्रॉसिंग नहीं होनी, टैग सारा चलेगा आपका ट्रंक पोर्ट पे। इस पे भेजने से पहले तो वो सारे टैग को हटा देगा। तो एंड डिवाइसेस को टैगिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। टैग का मतलब ट्रंकिंग, ट्रंक पोर्ट पे रहता है सारा का सारा गेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था नेटिव वीलैन एक ऐसी वीलैन है जिसमें टैग नहीं लगते, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच के पास जाएंगे तो इसमें आपको कोई टैग नहीं मिलेगा, ना इनबाउंड की साइड पे था ना आपको आउटबाउंड। आप चाहे कंपेयर करना इस वाले टैग के फील्ड, इस फ्रेम के फील्ड और उसके फील्ड, आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे टैगिंग नहीं हुई थी। अच्छा, अब इस ट्रंक लिंक पे आपको ये चेंज करना है कि VLAN 10 आपकी नेटिव VLAN बने और VLAN 1 आपकी नॉन नेटिव हो। उसके लिए क्या करो, आप 0/3 पोर्ट पे जाओ, तो इंटरफेस FA0/3, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, ये कमांड है। मेरे को कौन सी चेंज करनी है, 10। अभी एक एरर आएगा, देखिए कि ये जो कमांड आपको ना दोनों साइड रन करनी है एक ट्रंक लिंक के, ठीक है। अभी क्यों नहीं एरर दिखा रहा, क्योंकि मैं सिमुलेशन में था। सी, ये देखिए क्या हुआ अभी आपका, ये इनकंसिस्टेंट लोकल VLAN है। उधर VLAN ID 1 थी आपकी नेटिव, और इधर कौन सी है आपकी 10, ठीक है। तो STP ने इसको लिंक को क्या कर दिया है, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दिया है, BPDUs बंद कर दिए। तो ये BPDU वगैरह STP सब बाद में करेंगे। इस लिंक को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेटिव VLAN इधर वाले साइड पे भी मैच करवानी पड़ेगी। तो पोर्ट नंबर मेरा FA0/1 था, इंटरफेस FA0/1, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, इस पे भी क्या रहेगी आपकी 10। अब देखिए वो एरर आने बंद हो जाएंगे और ये लिंक अभी आपकी रिस्टोर परमानेंट कंडीशन में आ जाएगा, वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, रिस्टोर्ड आ गया, देखिए पोर्ट कंसिस्टेंसी रिस्टोर्ड, डन। तो अभी आप देखिए ज़रा, जो टैग लगने थे 10 में, अब 10 वाले में टैग लगना बंद हो जाएगा। सी, देखते हैं ज़रा, हम एक नया मैसेज जनरेट करते हैं 10 to 10। देखिए इस पे टैग नहीं मिलेगा आपको, इनबाउंड पे नहीं था, आउटबाउंड पे नहीं था। 1 2 3 4 5 6 फील्ड है। अब फिर VLAN 1 अभी क्या है, कैसे चेक करोगे वैसे आप, क्या कमांड है कि आपका नेटिव VLAN क्या है, चेंज हुई है कि नहीं, शो इंटरफेस ट्रंक, ये वाली कमांड। तो देखिए नेटिव VLAN पहले 1 दिखाता था, अभी क्या है आपका 10 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। चलिए, और अभी देखते हैं 1 वाले में टैगिंग होगी कि नहीं। स्विच के पास जाते हैं, ट्रंक लिंक पे भेजने से पहले स्विच क्या करवाएगा आपका, इनबाउंड में 6 फील्ड थे, आउटबाउंड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, टैगिंग हो रही है। स्विच आपका टैग लगा के ट्रंक लिंक से भेजेगा, इससे समझ पा रहे हैं बात को, दैट्स इट। तो जैसे ही आप रिसीव होगा ना पीसी पे, देखिए यहाँ पे चेक करिए ज़रा इस फ्रेम को, इनबाउंड, क्या यहाँ पे कोई टैग है, नहीं। तो एक्सेस पोर्ट से भेजते ही उसने टैग्स को हटा दिया होगा, ठीक है। जैसे ही वापस जाएगा, स्विच के पास गया, अब इसमें फिर आप चेक करिए ज़रा, इनबाउंड में तो टैग नहीं थे, लेकिन जैसे ही आउटबाउंड हो गए फिर से टैग ऐड करवा देगा, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रंक लिंक से आगे भेजना था। सो दिस इज़ द वे कि आप कैसे एक नेटिव VLAN किसको बोलते हैं, कि क्या टैगिंग का फ़र्क है, कि क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर टैगिंग नहीं होती, और कैसे आप किसी भी ट्रंक लिंक के ऊपर नेटिव VLAN को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग ट्रंक लिंक की अलग अलग नेटिव VLAN रख सकते हैं आप, ठीक है। आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, बहुत सारी डेप्थ में भी जा सकते हैं। ओके देन, तो लास्ट इस पार्ट में हम बात करेंगे अभी कि लास्ट में हमने देखा था क्या प्रीवियसली, कि किसी लिंक पे, ट्रंक लिंक पे आपको कोई नेटिव VLAN कैसे चेंज करनी है, ठीक है। बट अभी हम देखते हैं कि किसी भी ट्रंक लिंक से कोई VLAN अलाउ या आपको डिनाई कैसे करवानी हो। मान लो जैसे मैंने बोला था VLAN 1 है, सिक्योरिटी रीज़न से मैं नहीं चाहता कि
कि VLAN 1 इस लिंक से पास हो। तो कैसे हटा सकते हैं आप वो देखिए ज़रा, या कैसे ऐड करवा सकते हैं किसी ट्रंक लिंक। बहुत बार जब आप ट्रबल शूट करते हैं ना, ट्रंकिंग के इशू मिलते हैं आपको नेटवर्क में। और क्या इशू मिलता है कि वो लैन या तो आपके स्विच में है ही नहीं, उसकी टेबल में कैसे शो VLAN ब्रीफ करेंगे, वहाँ पे आपको VLAN मिलेगी नहीं। तो जब तक वो स्विच में VLAN नहीं होगी, उसमें पोर्ट ऐड करवाने का, उसमें कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो VLAN बनाइए आप उस स्विच के अंदर। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो VLAN ब्लॉक रहती है ट्रंक लिंक के अंदर से। तो आपको ट्रंकिंग शो इंटरफेस ट्रंक चेक करिए, वहाँ पे देखिए वो पास है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको VLAN अलाउड एंड एक्टिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब समझिए कोई VLAN तभी एक्टिव होगी जब उसके अंदर कोई पोर्ट होगा। जब तक आप VLAN में कोई पोर्ट ऐड नहीं करेंगे, रियल स्विचेस में आपको वो VLAN दिखाएगा भी नहीं। ठीक है, अभी तो पैकेट ट्रेसर है, इसमें आपको दिखा रहा है, VLAN बनाते ही दिखा देगा, चाहे पोर्ट ऐड करो या ना करो। पर एक्चुअल में आपको पोर्ट एटलीस्ट कोई ना कोई पोर्ट एक आधा ऐड करोगे तभी वो आपको एक्टिव स्टेट में दिखाएगा। अच्छा ओके, तो लेट्स सी कैसे आपको करना है। इंटरफेस कौन सा था हमारा, ट्रंक वाला। और ये सारे काम आपको ना ट्रंक लिंक पे ही करने हैं, नेटिव का हो, ये VLANs हटानी या इनेबल करनी हो। तो स्विच पोर्ट, तो वही पोर्ट सेलेक्ट करना जो आपका ट्रंक पोर्ट होगा। कैसे चेक करेंगे आप, इस वाली कमांड से। तो 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अलाउड कीवर्ड। ठीक है, अलाउड के बाद क्या लिखेंगे, VLAN। अब यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड मिलेंगे आपको, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे PDF में भी आप देखना। वर्ड का मतलब क्या हुआ, आपको मान लीजिए 1 2 3 एक एक करके, ये इस तरह से VLAN, या सिंगल VLAN था जैसे 1 ऐड करवानी थी, तो VLAN 1 आपने अलाउड करा दी। या फिर और क्या कर सकते हैं आप इसमें, ऐड, कि भाई पहले बहुत सारी VLAN थी, अभी आपको ना 43 और ऐड करानी है, तो एक और ऐड करा दिया आपने ट्रंक लिंक में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी VLAN आपने स्विच में बना रखी है सारी की सारी ऐड करा दो। ठीक है, कोई ब्लॉक करवाई नहीं है। नहीं तो भाई एक्सेप्ट मीन्स आपने क्या किया, 1 को छोड़ दो, बाकी सारी अलाउड करा दो। ठीक, नहीं तो क्या करो, VLAN नन मीन्स आपको एक भी VLAN आप अलाउड नहीं करनी है। देखिए डू शो इंटरफेस ट्रंक अगेन नन। अब किसी भी आप PC के बीच में कम्युनिकेशन कराओगे ना, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगी, अब देखिए। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे VLAN के बाद देखिए कोई सिंगल, आपको अगर VLAN जैसे 1 है, ठीक, ये हटानी है तो आपने यहाँ से हटा दी। डू शो इंटरफेस ट्रंक करिए, ठीक है। तो ये मेरे को आई थिंक दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा पैकेट ट्रेसर, इसका यही इशू है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 के अलावा बाकी सारे आपको दिखाने चाहिए। तो ये कमांड है देखिए, जिसके थ्रू आप ट्रंक लिंक से कोई भी VLAN इनेबल डिसेबल हटा सकते हैं, परमिट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, सो लेट्स अभी ट्राई करते हैं कि शायद वो तब तक ना दिखा रहा हो ना जब तक मेरा लिंक अप नहीं था। तो अच्छा नहीं दिखा रहा, ठीक है, एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना आप। स्विच को कॉन्फ़िगरेशन सेव करिए और उसके बाद आप रिस्टार्ट, या फिर पैकेट ट्रेसर को भी दोबारा एक अपनी टोपोलॉजी सेव कीजिए, दोबारा ओपन करके देखिए। बंद किया और दोबारा पैकेट ट्रेसर ओपन किया, उसके बाद आपको अपनी जो डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मिलेंगी, नो डाउट मिलेंगी। आई होप इस वाली वीडियो में ये हम कर चुके हैं तो कुछ बचा नहीं होगा अभी, लेट्स होप जी। तो फाइनली ये वाले पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने बात किया है क्या, कि किसी भी लिंक के थ्रू आपको VLAN कैसे ऐड करनी है, कैसे हटानी है और वो सब। टोटल हम अभी तक क्या बात कर चुके हैं, स्विच कैसे काम करता है, आपका एड्रेस लर्निंग, फ्रेम फॉरवर्डिंग की बात कर चुके हैं हम, एजिंग टाइम, और फिर हमने देखा था कि भाई स्विच के बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। फिर अभी लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा रिवाइज भी किया था हमने, राइट। और फिर हमने देखा VLAN क्या है, क्यों बनाते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, एंड क्यों ज़रूरी है हमारा VLAN स्विचिंग में, इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्यों है। फिर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी लैब्स हमने की हैं इसमें, राइट। एंड नेटिव VLAN का कंसेप्ट समझा हमने डेप्थ के अंदर बिल्कुल। एंड फिर हमने ट्रंक लिंक की DTP के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आई होप दिस वीडियो, ये जो सेट ऑफ वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव रही हैं आपके लिए। तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो प्लीज़
कीप सपोर्टिंग दिस चैनल एंड अपने सर्कल में इन वीडियोस को, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको लगता है अगर किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ तो खासकर ज़रूर, ठीक है। तो क्योंकि आईटी नेटवर्किंग में आई होप कि अगर आपको किसी को रेकमेंड करना है, करियर स्टार्ट करना है, सो यस यू कैन रेकमेंड दिस चैनल। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हर तरह की, लाइक वो क्वेश्चन आंसर रहे आपके, चाहे वो इंटरव्यू टिप्स रहे, गाइडेंस रहे, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करवाना हो जो हमारे पुराने कैंडिडेट्स से या स्टूडेंट्स से, तो एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी। आई मीन अभी तो हमने जस्ट क्या है स्टार्ट किया है ना, सिर्फ 2-2.5 महीने ही हुए हैं। तो विद इन 1 ईयर दिस चैनल विल बी होल्डिंग लाइक की unbelievable amount of networking data, right? So be with us and keep spreading the word in your circle. And yes, thank you guys, thank you so much for watching this video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, यस कीप स्माइलिंग।